नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था में आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में हम जानेंगे। इसके कितने अनुच्छेद है, जैसे इसके अनुच्छेद है 214 से 231 तक। इन सब अनुच्छेदों की आज हम बात करेंगे। भाग संख्या ये 4 है। तो अनुच्छेद जो 214 है, आर्टिकल 214 एक कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय यानी कि एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो किस आर्टिकल में कहा गया, तो यह 214 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है। अगला आर्टिकल है 231। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों व संशासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह आर्टिकल 231 में कहा गया है। भारत उच्च न्यायालय जो है सर्वप्रथम 1862 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में, 3 जगह पर, यानी कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। यहाँ पर सर्वप्रथम हाई कोर्ट स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान अभी हमारे भारत देश में जो है 24 हाई कोर्ट बन चुके हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 215। तो आर्टिकल 214 में तो क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 215 में कहा गया कि सभी उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। जो सभी हाई कोर्ट्स है उनको अभिलेख न्यायालय में घोषित करता है, 215 आर्टिकल में कहा गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 216। अब अनुच्छेद 216 में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश तथा समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। जो मुख्य न्यायाधीश है और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा ये। आगे देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी की गई थी। क्योंकि राजस्थान में हाई कोर्ट बनाने के लिए कब कौन सी डेट दी गई थी, तो अधिसूचना की डेट दी थी 25 अगस्त 1949। 25 अगस्त 1949 और 29 अगस्त 1949 को जोधपुर जिले में हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम हाई कोर्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो जोधपुर में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1949 को हुआ था। आगे देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कैसे होती है, तो अनुच्छेद 217 के अंदर कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं, नियुक्ति कैसे हो सकती है? तो बात करें हम नियुक्ति की, तो मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उसको अधिपत्र द्वारा उसकी नियुक्ति हो सकती है। आगे देखते हैं अन्य न्यायाधीश। अब अन्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उसको करेगा अन्य न्यायाधीश। आगे चलो, योग्यताएं क्या है? योग्यताएं बताई गई है आर्टिकल 217 के अंदर। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आश्रित रहा हो, यानी कि उसको कोई भी पद मिला हो, मंत्री, विधायक, कोई भी, तो वह 10 वर्ष तक उस पर वह रहा हो। अगली योग्यता क्या है? अगली योग्यता है किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, यानी कि कोई सा भी राज्य है उसके हाई कोर्ट में या
एक से अधिक राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तब जाके वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। तो ये इसकी मुख्य प्रमुख जो 3 शर्तें हैं मुख्य न्यायाधीश की। आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल व पद से हटाना, तो कैसे हट सकता है और इसका कार्यकाल कितना है। तो आर्टिकल 217 के अंदर ही बताया गया है इसका भी कि कार्यकाल होता है इसका 62 वर्ष तक। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है, 62 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। अब त्यागपत्र किसको दे सकता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा है। कौन, मुख्य न्यायाधीश। पद से हटाना, अब इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको पद से इस प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे सिंह कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अनुसार इसको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं शपथ। शपथ बताई गई है आर्टिकल 229 के अंदर कि राज्यपाल या उसके द्वारा न्यायिक व्यक्ति के समक्ष शपथ ले सकता है। न्यायालयों पर निर्बंधन, ये आर्टिकल 220 के अंदर बताया गया है कि उच्च न्यायालय से न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं करेगा। अब इसको वेतन भत्ते की बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इसको वेतन भत्ते जो मिलते हैं ये आर्टिकल 221 के अंदर बताया गया है। इसको वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपये। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,50,000 रुपये है। और अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 इसका है, यानी कि दोनों का बराबर है। 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का और अन्य न्यायाधीश का भी है। वेतन भत्ते, अब इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। वेतन यानी कि 2,50,000 जो है इनको राज्य के द्वारा मिलते हैं और पेंशन इनको मिलते हैं भारत की विधि के द्वारा। आगे देखते हैं स्थानांतरण कैसे होता है इनका, तो ये आर्टिकल 222 के अंदर बताया गया है कि इनका स्थानांतरण कैसे होता है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इनका स्थानांतरण कर सकता है। किससे, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, फिर किसी अन्य न्यायाधीश में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 223। तो आर्टिकल 223 में बताया गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी आर्टिकल 223 में बताया गया है कि यह उपस्थित नहीं हो, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की जगह नियुक्त कर सकता है। यह आर्टिकल 223 में बताया गया। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। तो जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे आते हैं आरंभिक अधिकारिता। वे मामले जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय को है, अर्थात
पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। ये किसमें कहा गया आरंभिक अधिवक्ता है कि वे मामले जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय को ही है, तो हर व्यक्ति जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वह सीधा उच्च हाई कोर्ट में जा सकता है, उनके हाई कोर्ट में जा सकता है। संसद सदस्यों व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई भी होती है। राजस्व संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद आगे देखते हैं। अपीलित क्षेत्राधिकार, जो अपीलित क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के सिविल तथा फौजदारी दोनों मामलों में उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनवाई करके सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। आगे हैं पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। ये आर्टिकल 227 में बताया गया है कि संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण, अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय को जिला न्यायालयों का स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्ति की, इनको उच्च न्यायालय को प्राप्त है जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की। आगे बात करते हैं अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो यह आर्टिकल 215 के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं रीट अधिकारिता। यह आर्टिकल 226 में बताया है। तो आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों से उल्लंघन के मामले में भी रीट जारी कर सकता है। इनमें इसका मतलब होता है जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। आगे बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान में किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो। आगे आर्टिकल आता है 231 आर्टिकल। इसके अंदर क्या बताया गया है? तो इसके अंदर बताया गया है संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये आर्टिकल 231 के अंदर बताया गया है। दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। यानी कि किस क्षेत्र में उच्च न्यायालय है, अपना खुद का उच्च न्यायालय, तो वह दिल्ली में है। आगे बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। भाग संख्या 6। अधीनस्थ न्यायालय की आज बात कर लेते हैं। भाग संख्या 6 अनुच्छेद 223 से 237 तक आज हम बात करेंगे। ये उच्च न्यायालय के अधीन उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, यह संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी जिला न्यायालयों की न्यायाधीश की। अब योग्यता क्या क्या रखी गई है? तो इनकी योग्यता है वह केंद्र और राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो, यानी उसके कोई भी सरकारी योजना का वो लाभ नहीं ले रहा हो, यानी कि उसके पास कोई नौकरी नहीं हो,
तो वह कर सकता है। दूसरी शर्त है उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, यानी कि वो जो कार्य कर रहा है उनका उसको 7 वर्ष तक अनुभव होना भी चाहिए। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो तो वह बन सकता है। लोक अदालत क्या है? बात करेंगे लोक अदालत के बारे में, तो लोक अदालत जो है, लोक अदालतों की स्थापना संबंधित प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया। लोक अदालत का अभिप्राय है कि जनता का न्यायालय, लोक अदालत मतलब जनता का न्यायालय है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, सबका निपटारा करना। लोक अदालत व्यक्तियों के बीच के विवादों का शीघ्र न्याय दिलाने तथा अल्पव्यय के आधार पर आपसी समझौते द्वारा निपटाने का प्रयास करती है, यानी कि जनता की अदालत ये है। आगे देखते हैं। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कौन? प्रथम लोक अदालत, यानी कि जनता की अदालत।